राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं कि दिनांक 16/1/2023 से लेकर दिनांक 21/1/2023 तक का किस दिन का पंचांग क्या है और विशेष मुहूर्त क्या है। तो दिनांक 16/1/2023 दिन चंद्रवार सोमवार और माघ कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, दिन में 1:37 तक रहेगा। स्वाति नक्षत्र दिन में 2:28 तक रहेगा। सूल योग रात में 4 दिन भर रहकर और रात में 4:24 तक रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा तुला राशि के रहेंगे और भद्रा रात में 1:06 के उपरांत है, जो कि पाताल की भद्रा है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भद्रा का दोष नहीं होगा। अन्वष्टका श्राद्ध है। अच्छा, मुद्दई जयद योग दिन में 1:37 तक है, अर्थात अगर मुकदमा वगैरह करना हो तो उसका योग दिन में 1:37 तक शुभ योग है। जमघंट योग दिन में 2:28 के उपरांत है। मृत्युबान रात में 1:23 तक है। विशेष मुहूर्त क्या है? रिक्ता दिन में 1:37 तक है। 12 बजे के बाद 1:37 तक रिक्ता अर्थात नवमी तिथि है। रिक्ता के बाद 2:28 के अंदर स्वाति नक्षत्र में प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या का अगर छेदवाना है तो कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त, बच्चे का मुंडन का मुहूर्त, और अक्षरारंभ उपनयन का भी मुहूर्त है। उपनयन का मुहूर्त, वर-वरण कन्यावरण का मुहूर्त, वधू प्रवेश व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, वधू प्रवेश करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज डालने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन अर्थात अगर आपको कहीं अप्लाई करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त है और सभी देवों का प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है और पश्चिम दिशा की यात्रा का मुहूर्त है। तो दोस्तों ये सब मुहूर्त विशेष मुहूर्त हैं। अब विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, गृहारंभ सब अब दिन शुद्ध हो गया, खरमास समाप्त है, इसलिए सभी प्रकार के मुहूर्त का प्रारंभ हो गया, सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। ये सब मुहूर्त है। उसके बाद फिर दिनांक 17/1/2023 माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। दिन है मंगलवार और 10वीं तिथि दिन में 2:36 तक रहेगा। उसके बाद फिर एकादशी तिथि लग जाएगी। विशाखा नक्षत्र दिन में 2:02 तक है। गंड योग रात में 2:10 तक है और वृश्चिक राशि के चंद्रमा दिन में 8:09 पर वृश्चिक राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा दिन में 12:36 तक है। तो भद्रा जो है वह दिन में 12:36 तक है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त में भद्रा दिन में 12:36 के तक है। उसके बाद इष्टिका दहन मुहूर्त दिन में 2:02 के बाद अनुराधा नक्षत्र में प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, रत्न धारण करने का मुहूर्त, अगर किसी को गोद लेना हो बच्चा तो उसका मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त,
उसके बाद ये सब मुहूर्त हैं। दिनांक 18/1/2023 माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन बुधवार है। एकादशी तिथि दिन में सुबह 11:10 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र दिन में 1:24 तक रहेगा। वृद्धि योग दिन में 11:33 तक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के ही हैं और सटतिला एकादशी है। सटतिला 11 है। सभी के लिए, स्मार्तों के लिए भी, गृहस्थों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, सबके लिए एकादशी है। एकादशी का व्रत है। इस दिन तिल से जल में तिल मिलाकर आप स्नान करें, तिल स्नाई है। और तिल से होम करें और तिल का दान करें। ऐसा करने से 6 प्रकार का पाप का नाश होता है। सटतिला जो है यह सभी प्रकार के पापों का, 6 ही नहीं, सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, यह सभी प्रकार के पापों का नाश करता है सटतिला एकादशी को। और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग दिन में 1:14 तक है। 1:14 तक है। और दोस्तों बुधे भद्रा सिद्धि योग, बुधवार को अगर भद्रा तिथि हो जाए, तिथियों की संज्ञा 5 होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो आप प्रतिपद से जोड़कर स्वयं भी निकाल सकते हैं कि कौन सी तिथि है। तो नंदा हो गया प्रतिपद, भद्रा हो गया दूज, और तृतीया हो गया जया, चौथ हो गया रिक्ता और पंचमी हो गया पूर्णा। तो कहता है कि बुधवार को अगर भद्रा तिथि पड़ जाए तो उस दिन सिद्धि योग होता है। और यह योग है दिन में 11:10 के बाद। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? अनुराधा नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, अगर कान छेदवाना है तो कर्ण छेदन, और कन्या का नासिका नाक छेदने का मुहूर्त, और अक्षरारंभ का मुहूर्त, अगर किसी बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ करनी हो तो अक्षरारंभ का भी मुहूर्त है। उपनयन का मुहूर्त है। वर वरण कन्या वरण का मुहूर्त है, अर्थात वर का छेका या कन्या का छेका करने का मुहूर्त है। और व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त है। नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त है। हल जोतने का मुहूर्त है। शय्यासनाद उपभोग, शय्या आसन आदि का उपभोग करने का भी मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त है। और सभी देवों की प्रतिष्ठा, जलाशय करने का मुहूर्त है। जलाशय आदि प्रारंभ करने का भी मुहूर्त है। वाहन खरीदने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है। और दिन में 1:14 के बाद द्वादशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ने के बाद उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में मुंडन आदि कराने का भी मुहूर्त है। अब अंग्रेजी तारीख 19/1/2023 माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन गुरुवार। द्वादशी तिथि दिन में 9:24 तक रहेगी। और ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 12:07 तक रहेगा। ध्रुव योग सुबह में 8:50 तक रहेगा। और धनु राशि के चंद्रमा दिन में 12:07 पर हो जाएंगे। चंद्रमा धनु राशि के। प्रदोष व्रत है उस दिन। और तिल द्वादशी है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है? ज्येष्ठा नक्षत्र में नामकरण, बच्चों का मुंडन कराने का मुहूर्त।
मुंडन का मुहूर्त दिन में 12:07 के बाद है। मुंडन का मुहूर्त प्रातःकाल है, 12:07 के अंदर तक है। उसके बाद 12:07 के बाद मूल नक्षत्र में वरवरण करने का, अर्थात कन्या का छेका, लड़के का छेका, नामकरण, वधू प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, जल जंत्र कर्म अर्थात कुआं आदि खुदवाना हो, आपको बोरिंग आदि करवाना हो तो उसका मुहूर्त है। भूमि जमीन खरीदने का मुहूर्त है और पूर्व दिशा की यात्रा का मुहूर्त है। अब तिथि दिनांक 20/1/2023 माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि है। दोनों तिथि है। चतुर्दशी तिथि का क्षय है। तो मूल नक्षत्र त्रयोदशी तिथि प्रातः काल सुबह 7:22 में त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी और चतुर्दशी तिथि दूसरे दिन सूर्योदय से पहले सुबह 5:09 में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मूल नक्षत्र दिन में 10:43 तक रहेगा। व्याघात योग शाम में 5:50 तक रहेगा और चंद्रमा धनु राशि के ही रहेंगे। और भद्रा सुबह में 7:22 के बाद शाम में 5:54 तक रहेगा, जो पाताल का भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं है। और मास शिवरात्रि व्रत है, उस दिन शिवरात्रि व्रत भी है। और विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों? विशेष मुहूर्त में भद्रा है, रिक्ता व्याप्ति है, इसलिए मासांत दोष भी है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त विशेष नहीं है। अब आते हैं दिनांक 21/1/2023 माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। दिन शनिवार है। अमावस्या तिथि रात में 2:49 तक रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 9:10 तक रहेगा। हर्षण योग दिन में 2:46 तक रहता है। और चंद्रमा मकर राशि के हो जाएंगे दिन में 2:24 के बाद चंद्रमा मकर राशि के हो जाएंगे। स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है। और माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या विशेष अमावस्या होती है। यह है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या है, शनि अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या का विधान क्या है, इसमें क्या करना होता है कि मौन होकर अर्थात चुपचाप ही होकर आप सुबह उठें, प्रातः क्रिया का कर्म करके मुंह वगैरह धोकर, अगर आप गंगा में स्नान कर सकें और पश्चिम वाहिनी गंगा हो या बनारस में दशाश्वमेध घाट हो, यहाँ की गंगा हो, या एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर काशी में चंद्रावती बलुआ स्थान में गंगा है, चंद्रावती बलुआ उसको कहा जाता है। यहाँ स्नान का बहुत ही महत्व है, अर्थात या पश्चिम वाहिनी गंगा जहाँ भी हो उसका बहुत महत्व है। और प्रयागराज में स्नान बहुत ही पुण्य फलकारी होता है मौनी अमावस्या को। तो उस दिन करना क्या है, मौन रहकर स्नान करना है। प्रातः काल उठकर आप किसी से किसी भी प्रकार का कोई बातचीत न करें और मुंह आदि धोकर स्नान करें। अगर मान लीजिए आप गंगा नहीं पहुंच सके हैं, आप प्रयागराज नहीं जा सके हैं, काशी नहीं जा सके हैं, तो घर में ही जिस जल से आप नहाएंगे उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। और मौन होकर स्नान तक मौन ही रहें और मौन रहकर कुछ दान जो आप कर सकें, आप दान जो इच्छा हो, आपका अन्न हो, वस्त्र हो, जूता हो, जो भी हो, गर्म वस्त्र हो, कंबल हो, जो कुछ भी आपको दान करना हो दान कर लें। उसके बाद फिर किसी से बात करें, यही विशेष विधान है। और शनि अमावस्या रहने के कारण शनि की शांति बहुत लाभप्रद रहेगी उस दिन मौनी अमावस्या को,
क्योंकि शनि अमावस्या है। तो शनि की शांति अगर करानी हो तो बहुत ही शुभ रहेगा। और दोस्तों, अमावस्या तिथि है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब आगे का जो भी होगा मुहूर्त, उसके विषय में मैं अगला वीडियो में डाल दूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।